I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो कि नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट जारी किया गया। मैं शॉकिंग इसलिए कह रहा हूं, जस्ट इमेजिन हमारे देश के अंदर हर घंटे एक्सीडेंट की वजह से हर घंटे 19 डेथ्स होती हैं। जस्ट इमेजिन, बहुत ज्यादा है ये। आप खबर देख सकते हो, 53 एक्सीडेंट्स, 19 डेथ्स पर आवर इन रोड क्रैशेस इन 2022। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कई इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर किस वजह से एक्सीडेंट होता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाए, तो हमारा जो बैच है दोस्तों अलग अलग, दैट इज प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और इंग्लिश बैच, अलग अलग डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी आप कंफर्टेबल हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 31 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यहां पर एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया और ये एनुअल रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022। मतलब हम 2022 में हुए एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके रीजंस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि भारत में हर घंटे, मैं हर घंटे की बात कर रहा हूं, 53 एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन 53 एक्सीडेंट्स की वजह से हर घंटे 19 डेथ्स हुई हैं और इसके साथ साथ इंजरीज भी हुई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इस हर घंटे को डेली बेसिस पर काउंट करूं तो हमारे देश में डेली बेसिस पर एक्सीडेंट्स की वजह से 460 मृत्यु हुई हैं। अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें डेली बेसिस पर 2022 में तो 1264 एक्सीडेंट्स डेली बेसिस पर हुए हैं। अगर आप इसको ओवरऑल टोटल ईयर के काउंट में टर्म करोगे, मतलब 2022 में टोटल कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं 4,61,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं 2022 में, जिसमें कितने लोगों की जानें गई हैं, 1,68,491 लाइव्स ये लॉस्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सीडेंट। और इसके साथ इंजरीज भी होती हैं। देखो यहां पर बहुत से लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंजरीज होते हैं और काफी सीवियर इंजरीज होती हैं, किसी के पैर चले जाते हैं, हाथ चले जाते हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 4,83,366 पर्सन्स को इंजरीज हुई हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले वाले साल से, 2021 से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहां पर 2021 के मुकाबले 2022 में टोटल एक्सीडेंट्स में करीब 12% का इजाफा हुआ है। फिर इसके अलावा डेथ्स की अगर हम बात करें तो 9.4% डेथ में बढ़ोतरी हुई है और इंजरीज में भी आप देख सकते हो 15.3% इंक्रीज हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है सबसे पहला कि ये जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब ये एक्सीडेंट्स किस वजह से हुआ है। यहां पर 2022 में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स, इनफैक्ट टोटल एक्सीडेंट्स में से, मतलब ये जो 4,61,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें से 72% लगभग एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। सोच के देखिए, ये आप देख सकते हो, ये चार्ट में अच्छे से दिखाया गया है कि यहां पर ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं से हमें समझना चाहिए दोस्तों कि जब भी आप रोड पर जा रहे हो, चल रहे हो, तो ओवर स्पीडिंग ना करें। यहां पर जो लिमिट दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर यहां पर आता है ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड। ये भी आपने देखा होगा और कई बार लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आई थिंक शायद गाजियाबाद, कोई नोएडा से गाजियाबाद स्कूल बस जा रही थी एक्सप्रेसवे पे और वो रॉन्ग साइड चल रही थी। कितना भयंकर कोलिजन था वो, राइट। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग हो गया। उसके दूसरा नंबर पर आता है ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड। और यहां पर ओवर स्पीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो कितनी डेथ्स हुई हैं ये आप देख सकते हो। यहां पर जो टोटल डेथ हुआ है ना, उसका 71% डेथ अकेले ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। फिर इंजरीज भी आप देख सकते हो 72%, मतलब इसमें भी आपको पिछले साल से इजाफा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो
आप में से ज्यादातर लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह पर जा रहे हो आप, तो कई बार जो रोड है वो टर्न लेती है, मतलब स्ट्रेट आप जा रहे हो और ऐसे टर्न लेती है। तो कई बार अक्सर देखने को मिला है कि ये टर्न पर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या ज्यादातर एक्सीडेंट्स वैसा होता है या फिर स्ट्रेट रोड पर होता है? मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिला है वो सिंपल स्ट्रेट रोड पर देखने को मिला, मतलब कहीं पर टर्न नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस स्ट्रेट रोड है और वहां पर ये एक्सीडेंट्स हुए हैं। और ये देख सकते हो आप, दिस इज ओवर 4 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि जो टोटल एक्सीडेंट्स हुआ है उसका 67% एक्सीडेंट्स ये स्ट्रेट रोड पर हुआ है। अगेन इस चार्ट में भी आप देख पाओगे स्ट्रेट रोड पर 67% एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा जो कर्व्ड रोड होते हैं, जो घुमावदार होते हैं, वहां पर भी करीब 12-13% आपको एक्सीडेंट्स देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा ब्रिज हो गया, बाकी पॉट होल्स वगैरह हो गया, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन हमें कई बार लगता है ना कि पॉट होल्स होगा, गड्ढा है, इसकी वजह से गाड़ी उछल गई, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमें समझना है कि नॉर्मल जो अच्छे रोड होते हैं, स्ट्रेट रोड होते हैं, वहां पर भी आपको अच्छा खासा एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कोलिजन को लेकर। तो यूजुअली क्या होता है एक्सीडेंट्स में, यहां पर ज्यादातर 2 गाड़ीज इंवॉल्व होती हैं, ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। तो कोलिजन, कई बार लोग ये सोचते हैं कि मान लो इधर से एक गाड़ी आ रही है और इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो आमने सामने वो टक्कर हो गई। तो क्या सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ये आमने सामने वाले टक्कर की वजह से होता है, कोलिजन की वजह से होता है? मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ा शॉकिंग था कि ज्यादातर ये देखने को मिला है कि जो कोलिजन हुआ है वो हिट फ्रॉम द बैक हुआ है, मतलब कि एक गाड़ी इधर जा रही है ऐसे ऐसे, राइट, तो पीछे से एक गाड़ी आई और उसने पीछे से आगे वाले गाड़ी को मार दिया। जी हां, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स उसकी वजह से हुआ। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में 2022 में हिट फ्रॉम द बैक, पीछे से जब मारा गया है, तो यहां पर 98,668 एक्सीडेंट्स हुए हैं। फिर हेड ऑन हेड कोलिजन, मतलब आमने सामने जो टक्कर हुआ है वो दूसरे नंबर पर है, दैट इज 77,000 करीब। फिर इसके अलावा हिट फ्रॉम द साइड, साइड से कोई मार दिया, हिट एंड रन वाला केस आपने देखा होगा, मार के भाग गया, तो रन ऑफ रोड, इस तरह के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि हिट फ्रॉम द बैक ये सबसे ज्यादा आपको कारण देखने को मिलेगा एक्सीडेंट्स में। फिर इसके अलावा आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एक्सीडेंट्स हो रहा है तो ज्यादातर लोगों के मन में ख्याल होता है, हो सकता है शायद कोई बारिश हो रही होगी, विजिबिलिटी साफ नहीं होगा, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, राइट। कई बार आपने सोचा होगा कि रात का समय है तो सामने से अच्छे से दिखा नहीं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो गया। लेकिन ये भी आपको शॉक देखने को मिलेगा कि ज्यादातर एक्सीडेंट ये डे, मतलब क्लियर सनी, मतलब साफ साफ दिख रहा है, दिन का समय है, उस समय ये एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट 3/4 एक्सीडेंट्स क्लियर सनी वेदर जो होता है, क्लियर सनी वेदर, उस समय ये देखने को मिला है। और ये आप देख सकते हो यहां पर अगेन चार्ट के अंदर कि क्लियर सनी वेदर की वजह से 3/4 मतलब 74-75% करीब जो है एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हुए हैं। फिर इसके अलावा यहां पर रेनी सीजन का जो समय है, बारिश हो रही है, तो वो करीब 8-9% देखने को मिलता है। अगर मान लो फॉग वगैरह है तो वो है, तो चलो फॉग है, रेन है, कई बार इस तरह से एक दुर्घटना हो जाती है उन सब कारणों से। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना है कि ह्यूमन, मतलब कि इंसान की गलती की वजह से, क्लियर स्काई है, सब कुछ सही दिख रहा है, फिर भी क्यों एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं हमारी इसमें गलती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स है वो आपको दिन के समय देखने को मिलेगा, ज्यादातर नॉट इन द नाइट, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन हटा देना। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्या 2 व्हीलर्स की वजह से हुआ है या फिर 4 व्हीलर्स की वजह से हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हो 2 व्हीलर्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो लगभग 63,115 एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे, एंड इसकी वजह से करीब 25,000 डेथ्स हुई हैं 2 व्हीलर्स की वजह से। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका, दैट इज जो 4 व्हीलर्स की मैंने आपको बात किया, कार्स की बात की, ये आप देख सकते हो। अगेन 2 व्हीलर्स की संख्या आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स एंड डेथ आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है ये जो कार्स, टैक्सीज हो गई, ये जो आप देख रहे हो ये वाला आंकड़ा, यहां पर भी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स एंड डेथ देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो आपको पेडेस्ट्रियंस, मतलब जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनके साथ जो एक्सीडेंट्स होता है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स देश के कौन से राज्य में हुआ है? टोटल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर की अगर हम देखें तो तमिलनाडु से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स की खबरें आई हैं, 64,105, जो कि पिछले साल से 15% ज्यादा है। फिर यहां पर अगर हम
बात करें कि पूरे देश में जितना एक्सीडेंट्स हुआ है उसका कितना परसेंटेज अकेले तमिलनाडु में हुआ है, तो अकेले 13% एक्सीडेंट्स पूरे देश का वो आपको अकेले तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश। अगेन ये चार्ट में आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, यहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन राज्यों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। फिर इसके अलावा नेक्स्ट अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्टेट्स विथ हाईएस्ट फैटेलिटी रेट, मतलब कि कौन से राज्य के अंदर यहां पर फैटेलिटी रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये कि फैटेलिटी रेट क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेट किया जाता है बाय नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज पर 10,000 व्हीकल। मान लो किसी राज्य में टोटल 10,000 व्हीकल हैं, ठीक है, और 10,000 व्हीकल है उस राज्य के अंदर और वहां पर डेथ्स हुए हैं 5, ठीक है, तो यहां पर फैटेलिटी रेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर मैं कहता हूं वहां पर 20,000 व्हीकल है, ठीक है, और टोटल डेथ्स हुए हैं 5, तो वहां तो फैटेलिटी रेट क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो राज्य जितना बड़ा है वहां पर ज्यादा व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहां पर फैटेलिटी रेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फैटेलिटी रेट अगर आप देखोगे देश में तो वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, 17, मतलब हर 10,000 व्हीकल पर 17 डेथ्स हुई हैं, ये फैटेलिटी रेट हो गया। फिर इसके अलावा लोएस्ट फैटेलिटी रेट जो कि 0 है, दैट इज वो आपको लद्दाख और दमन एंड दीव में देखने को मिलता है। पूरे देश का फैटेलिटी रेट ये लगभग 5.2 है आपका, मतलब कि देश में जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें से हर 10,000 गाड़ी पर 5.2 डेथ्स देखने को मिला। मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, डेथ्स की बात कर रहा हूं। ये आप ओवरऑल देख सकते हो, ये पूरा चार्ट अलग अलग राज्यों का दिया हुआ है, जो भी आपके राज्य हैं वो आप यहां पर इस चार्ट के अंदर देख पाओगे। तो ये काफी शॉकिंग लगा था मुझे, जिस तरह के नंबर सामने आए थे और जो रीजन सामने आए थे वही मैं चाहता था आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपको अरेंज करना है देश के अंदर जो सी पोर्ट्स हैं उसको साउथ टू नॉर्थ ऐसे आपको अरेंज करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, चाहे आप प्योर हिंदी में, प्योर इंग्लिश हो गया या फिर इंग्लिश बैच हो गए, अलग अलग यहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।